हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सौर मंडल यानी हमारा सोलार सिस्टम, सौर मंडल जिसमें ग्रह और तारे और आकाशीय पिंड मौजूद है। ऐसे प्रश्न, ऐसे जीके देखेंगे सौर मंडल पर जो पेपर में 100% पूछे गए और 100% पूछे भी जाएंगे, यानी क्वेश्चन इन्हीं में से आ सकता है, वो कोई भी एग्जाम हो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने अच्छे मार्क्स कंफर्म कर ले सौर मंडल टॉपिक पे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए पेपर की तैयारी के लिए वीडियोस में लाता रहूं हर एक टॉपिक पे। सो गाइज, अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीट हो सकता है कोई भी एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस नामक जो वैज्ञानिक था उसने सौर प्रणाली की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मार्क कर ले, कोपरनिकस, कोपरनिकस। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न हाल ही में आया हुआ है एसएससी के पेपर में, और ये नगर परिषद के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें कहते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ग्रह। ग्रह, उन्हें ग्रह कहा जाता है। एक सूर्य एक तारा है और वो तारे के जो चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह। उन खगोलीय पिंडों को कहेंगे हम ग्रह। यानी हमारा पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहते हैं? पिछले क्वेश्चन में हमें बात की कि सूर्य के चारों ओर, अब यहाँ बात करें कि किसी ग्रह के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, लेकिन अब किसी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न भी आ चुका है रेलवे के पेपर में और एसएससी के पेपर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, उपग्रह। उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और उसके जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो चंद्रमा, उसे हम उपग्रह कहते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8। 8 ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन ये पूछा जा सकता है। इसे याद में रखें, क्योंकि जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं कि वो भी पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर वो रिपीट नहीं हुआ है तो, अगर उसे नहीं पूछा गया है तो याद रखें, सौरमंडल में 8 ग्रह है, कुल 8 ग्रह। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न रेलवे के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है निहारिका। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लीजिए। बिहार में जो बीपीएससी पेपर हुआ था उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि आज हम जितने भी जीके देख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। याद में रखें। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इंपॉर्टेंस है, कितने तारामंडल है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, 88 यानी 88। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले कि अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें, 88 है। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, विस्फोटी तारा कहलाती है ऑप्शन डी, अभिनव तारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। अभिनव तारा जो है वो क्या कहलाती है? विस्फोटी तारा। ये पूछा गया था आरआरबी यानी रेलवे में 2005 का ये प्रश्न है। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है कोई और एग्जाम में भी। याद में रखें। अगला सवाल है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।
इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पता किया था कि जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है बिहार के पेपर में। सो इसे नोट डाउन कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सोलार प्रणाली की भी खोज की और ये भी बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अगला सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो तारीख की हम बात करें कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, क्योंकि हम जो प्रश्न पेपर में आ चुके हैं वो भी देख रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जून, यानी 21 जून का वो दिन होता है जब नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले। नॉर्वे में अर्धरात्रि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हाल ही में भी पूछा गया था एसएससी के पेपर में 2011 का ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, खगोलीय एकक। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है, औसतन दूरी, उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ चुका है। सो इसे याद में रख ले। ये आया था झारखंड का जो पेपर होता था उसमें आया हुआ ये प्रश्न, 2011 का प्रश्न है ये। अगला सवाल है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है और रिपीट हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना राइट आंसर है, ये याद में रखें इस आंसर को। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हाइड्रोजन का प्रतिशत, ये तो हमें मालूम है कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 71%। 71% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो याद में रखें 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है, यानी सबसे अधिक मात्रा में उसमें हाइड्रोजन ही है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। हाइड्रोजन 71%। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक तारा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही बेसिक है लेकिन रेलवे के एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से वो कौन है जो एक तारा है। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, सूर्य। सूर्य जो है वो तारा है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है वो एक तारा है जो खुद चमकता है। सो सूर्य इज राइट आंसर, तारा है सूर्य। अगला सवाल, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी सूर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था एसएससी के पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी पेपर में ये 2005 का भी ये प्रश्न है, यानी आपको यहाँ एक या दो प्रश्न तो मिल ही जाएंगे पेपर में, आरआरबी हो, यूपीएससी हो, या फिर वो एसएससी का पेपर हो, या फिर कोई अदर स्टेट के पेपर हो। ये जो सौर मंडल पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सभी प्रश्नों को हमें अच्छी तरह से याद में रखना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी जो पृष्ठभाग है सूर्य का उसका जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा गैस जो है वो बहुतक मात्रा में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद में? क्योंकि हाइड्रोजन का परसेंटेज हमने पिछली वीडियो में ही देखा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 71% भाग जो है वो हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरी कौन सी गैस है जो उसके और मात्रा में पाई जाती है? तो दूसरे नंबर पे जो है वो है ए, है हीलियम। हीलियम गैस जो है वो सूर्य पर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी जो सूर्य हमारा बना है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बना हुआ है। सो पहले नंबर पे हाइड्रोजन जो ज़्यादा मात्रा में है और दूसरे नंबर पे हीलियम जो उससे थोड़ा कम है। सो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है,
सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है या कितने मिनट लगते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको IMP कर ले क्योंकि ये RRB 2004 का प्रश्न है, ये रेलवे में आया है वो, क्योंकि रेलवे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आंसर हो जाएगा ए 8.3 मिनट लगते हैं सूर्य प्रकाश को धरती पर पहुंचने में। सूर्य प्रकाश कितने मिनट लगते हैं धरती पर? सो 8.3 मिनट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8.3 मिनट, नोट डाउन कर ले इसे। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह कौन सा है? गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न भी पूछा गया है RRB में कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर है वो है ए बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, बुध ग्रह। बुध ग्रह है सबसे नज़दीक। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है ये, यानी जैसे पृथ्वी पर 365 दिन होते हैं वैसे ही बुध पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद में रख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि ये अभी SSC के पेपर में आया था 2015 का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है D 88 दिन, 88 डेज होते हैं एक वर्ष में बुध ग्रह पर। यानी बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर पूरी तरह से लगाने में 88 डेज का समय लगता है, इसलिए एक वर्ष में वहाँ 88 दिन होता है। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, 2015 का है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है? यानी हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें से वो कौन से ग्रह है जिनके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं घूमता? क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो खगोलीय पिंड राउंड मारते हैं, उनका चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई भी खगोलीय पिंड चक्कर नहीं लगाते। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। वो दो ग्रह है वो है बी आंसर, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी ये दोनों ग्रह के चारों ओर कोई भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाते। सो ये प्रश्न SSC में 2013 का प्रश्न है। सो याद में रखें, बुध तथा शुक्र ग्रह इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के पेपर में। इम्पॉर्टेंट है ये, याद में रखें। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है बुध ग्रह। बुध ग्रह है जो सबसे कम समय लगाता है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में इसे रखना होगा। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर जो लगाता है वो है ए बुध ग्रह। बुध ग्रह है जो सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए उसे सबसे कम समय भी लगता है। केवल 88 दिन लगते हैं सूरज का एक परिक्रमा पूरी करने में, क्योंकि प्रश्न भी आया है कि बुध को कितने दिन लगते हैं, तो 88 दिन, और एक साल में वहाँ पर 88 दिन होता है। सो बुध ग्रह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो सौरमंडल का जो ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है वो है आंसर सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, जो है वो सौरमंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले, इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? गाइस ये काफ़ी बेसिक प्रश्न है, ये रेलवे में भी और यूपी पुलिस और SSC के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, याद में रखें, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है?
पृथ्वी पे सर्वाधिक निकट वाला ग्रह कौन सा? ये आया था यूपी में, यूपीपीएससी के पेपर में, इंपॉर्टेंट है और रेलवे में भी ये आ चुका है। सो ये रिपीट हो सकते हैं क्योंकि जितने प्रश्न पेपर में आए हैं यही बेसिक प्रश्न है और यही में से ज़्यादातर रिपीट होते हैं। सो ऐसे ही प्रश्न को याद में रखना होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के जो सबसे निकट वाला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, जो सबसे निकट है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह तो याद में रखे, शुक्र ग्रह है वो सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन ये प्रश्न रेलवे में, यूपीपीएससी में और यूपी पुलिस के पेपर में और रेलवे में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को ही गुरु ग्रह भी कहते हैं। सो गुरु यानी जुपिटर। सो गुरु ग्रह जो है यानी बृहस्पति ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में और 8 ग्रह में से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बस बृहस्पति यानी गुरु। गुरु ग्रह जो सबसे बड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रश्न रेलवे में एक बार पूछा जा चुका है। सो ये अदर एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर छापते हैं सो वो देखते हैं कि और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी हिसाब से वो प्रश्न उसमें डाल देते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट है। सो जो राइट आंसर है वो है बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, ध्यान रखें। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? यानी वो कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? यानी भोर यानी शाम का तारा जो चमकता है उसे कहा जाता है तो वो ग्रह, लेकिन चमकने के कारण उसे भोर का तारा नाम दिया गया है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो याद में रखें, ये प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था और यूपीपीएससी के पेपर में भी आया था, यानी यूपी सर्विस कमीशन वाले पेपर में भी ये आ चुका है। सो याद रखें। सो इसका राइट आंसर है बी, शुक्र। शुक्र ग्रह है जो वो भोर का तारा भी उसे कहते हैं, यानी वो खुद ही अपने आप में एक चमकता है, इसलिए उसे भोर का तारा भी कहते हैं, यानी वो ज़्यादा चमकदार है। सभी ग्रहों में से ज़्यादा जो चमकदार ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। सो उसे भोर का तारा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। सो सुपरनोवा क्या है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा को एक मृतप्राय तारा कहा जाता है, यानी एक जो मर चुका है वो तारा, उसे मृतप्राय तारा कहा जाता है, यानी जो मर चुका है। तो ये यूपी पुलिस के पेपर में आ चुका है। सो याद रखें। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है ये, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आ चुका है अभी हाल ही में, एसएससी 2015 का ये क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। सो उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक था। अगला सवाल है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के 2015 का ये क्वेश्चन है ये भी। सो याद रखें। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एमंडसेन। एमंडसेन जो था वो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। एमंडसेन साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाने वाला प्रश्न है जो कि रेलवे और एसएससी में आ चुका है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, पृथ्वी। पृथ्वी जो हमारा ग्रह है उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पे पानी मौजूद है और पानी की वजह से ये अंतरिक्ष से नीला कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सो याद रखें, नीला ग्रह पृथ्वी। अगला सवाल है, किस दिन सूर्य पृथ्वी
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, यानी साल का वो कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 3 जनवरी। 3 जनवरी का वो दिन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। सो याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो नोट डाउन कर ले। अगला सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है? कौन सा दिन है साल का जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है? सो राइट आंसर इज डी, 4 जुलाई। 4 जुलाई का वो दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। सो याद रखें, 4 जुलाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 जुलाई। अगला सवाल है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में और एसएससी में भी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1 नंबर, यानी पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1 नंबर, क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, और वो एक ही चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सो एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? सो यानी उसका डायमीटर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 4,75,000 किलोमीटर। 4,75,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था बिहार के पेपर में। बिहार में 2019 का ही प्रश्न है। सो इम्पोर्टेंट है, अदर एग्जाम में भी ये आ सकता है। सो पृथ्वी की परिधि है 4,75,000 यानी 75 किलोमीटर की दूरी है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 35 क्वेश्चन देखे, वो भी सौरमंडल पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। सो जितने भी आज हमने क्वेश्चन देखे उनके आंसर्स को अच्छी तरह से याद कर ले ताकि पेपर में आए तो इन्हें सही आंसर दे सके। सो मिलता हूँ और ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जीके के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो मिलता हूँ अब अगली क्लास में।